जय श्री राम। पिछले भाग में आपने देखा कि राहुल किस तरह अपने दोस्तों के साथ रहता और जो कभी कभी सिगरेट और दारू पीता था वो उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका आदी हो गया। तो अब कहानी आगे शुरू होती है। राहुल सुबह उठता है और तैयार होकर घर से बाहर अपने दोस्तों के पास चला जाता है और दोस्त और वो मिलकर पार्टी करते हैं। जब राहुल पार्टी करके शाम को वापस घर आया तो उसके पिताजी गेट पर खड़े थे। राहुल अपने पिताजी को देखकर चुपचाप वहां से निकलने लगा और उसके पिताजी बहुत गुस्सा हुए। अब यह शराब पीना, पार्टियां करना राहुल की दिनचर्या हो चुकी थी। एक दिन उसके पापा ने उसको बहुत खरी खोटी सुनाई, पर बीच में राहुल की माँ आ गई और बोली कि कोई बात नहीं, आगे से नहीं पिएगा। तो राहुल के पापा उसकी माँ को बोले कि तूने ही इसको बिगाड़ के रखा है, और बोले कि यदि यह इसी तरह चलता रहा तो एक दिन यह अपने हाथ से निकल जाएगा और यह नशे का बिल्कुल आदी हो जाएगा। अब राहुल की माँ राहुल को समझाती है कि बेटा, ये बातें अच्छी नहीं हैं, देख तो कितना दुबला पतला हो गया है। तो राहुल ने अपनी माँ से वादा किया कि माँ, मैं आज के बाद कभी भी कोई भी नशा नहीं करूँगा, आप मेरे को एक मौका और दो। यह कहकर राहुल अपने कमरे में चला गया और सो गया। जब अगले दिन राहुल सुबह उठा, नहाया धोया और बाहर जाने के लिए तैयार हुआ, पर उसको अपनी माँ को दिया हुआ वादा याद आ गया और राहुल बाहर नहीं गया। परंतु पूरे दिन राहुल बहुत बेचैन रहा। उसको बारी बारी तलब लग रही थी सिगरेट और शराब की, लेकिन फिर भी राहुल ने अपने दिल और मन को कठोर किए रखा और बाहर नहीं गया। उस दिन राहुल ने ना सिगरेट पी और ना शराब का सेवन किया। यह देखकर राहुल की माँ राहुल के पापा से बोली कि मैंने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, तो देख लो आज राहुल ने ना सिगरेट पी ना कुछ और, पूरे दिन घर पे ही था। अब राहुल की छुट्टियां भी ख़त्म हो गई थी और राहुल अपने हॉस्टल के लिए घर से जा रहा था। तो माँ ने बोला कि बेटा राहुल, मेरे से जो वादा किया है उसको याद रखना। राहुल ने बोला, माँ आप चिंता मत करें, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। अब राहुल अपने हॉस्टल में पहुंच चुका था। जैसे ही रात हुई उसकी दोस्त पार्टी के लिए बोलने लगे, परंतु राहुल ने मना कर दिया और अपने दोस्तों को कहा कि माँ से मैंने वादा किया है कि मैं अब कभी भी किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूँगा। अब राहुल रोज़ाना कॉलेज जाने लगा और उस साल उसने कॉलेज टॉप किया तो घर वाले बहुत खुश हुए कि हमारा बेटा अब बिल्कुल सही रहने लगा है। लेकिन तभी राहुल की ज़िंदगी में एक लड़की आती है और राहुल को उस लड़की से प्यार हो जाता है। देखते देखते लड़की भी राहुल से प्यार करने लगती है। दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। अब राहुल और सोनिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। देखते देखते 3 साल बीत गए और दोनों बहुत खुश थे। परंतु एक दिन कॉलेज में सोनिया का भाई आ जाता है और सोनिया और राहुल को एक साथ कॉलेज की कैंटीन में दोनों को देख लेता है और सोनिया भी अपने भाई को देख लेती है और उसे बहुत घबराहट होने लग जाती है, क्योंकि सोनिया के भाई को ये प्यार वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह एक बहुत ही संकी किस्म का व्यक्ति था। तो अब आप बताइए कि आगे क्या होगा? क्या सोनिया और राहुल हमेशा एक साथ रहेंगे या सोनिया राहुल के प्यार के बीच दरार आ जाएगी? इसका पता लगाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, अनसीन कहानियों को। इसका तीसरा भाग जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारी इस रियल लाइफ कहानी को देखने के लिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाकाल, जय हो।